छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, कैसे आप लो बजट के अंदर 150 गज का आज घर देखने आए हम। तो 150 गज के अंदर हम लो बजट के अंदर कैसे एक घर को आलीशान डिज़ाइन कर सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कैसे हम चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा घर लो बजट में और बड़ा बढ़िया बन जाए। फ्रेंड्स, पहले आप देखिए इस घर की हाईलाइट्स को, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। टाइलिंग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर लगता है। अब देखिए इसमें ल्यूमिनस ज़्यादा होना चाहिए तभी बेटर लगती है। आप एग्जॉस्टेड एरियाज में डिजाइनिंग करें। सुना होगा कि दीमक लगी घर के अंदर, तो दीमक से आपका घर ही खराब हो। बारिश आ रही है भाई साहब, घर के अंदर ही एक तार लगी है, उसके अंदर कपड़े सूख रहे हैं, तो वाइट कलर का जो टिश्यू पेपर आता है उसको ही लेना, और जो बाहर ऊपर ग्लॉसी वाला एरिया होता है ना उसको हाथ मार के देखना। लो बजट के अंदर कैसे आप अपना एक घर आलीशान बना सकते हैं, आज आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। मैं छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको नोट कराऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को नोट करते हुए एक घर को शानदार और बढ़िया लुक दे सकते हैं, और वो भी सस्ते में। तो हमारे एक सपनों का घर होता है, तो हमने वो हमारे बनाना होता है कि जिसमें हम आराम से सुकून से रह सकें। और सुकून से रहने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में भी मेंटेनेंस फ्री रहे। तो मेंटेनेंस फ्री किस तरीके से रहता है आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं। तो फ्रंट एलिवेशन में क्या है कि जो भी चीज़ें लगाएं वो फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार वो उखड़े या उसको पेंट कराना पड़ेगा। जैसे हमने इसके अंदर स्टील रेलिंग का वर्क किया है। स्टील रेलिंग का ये फ़ायदा रहता है कि फ्यूचर में ये मेंटेनेंस फ्री रहता है। आपको क्या है कि उसके उधर पॉलिश नहीं करानी पड़ती, इसको पेंट नहीं कराना पड़ता, इसके अंदर जंग नहीं लगता। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन वो लुक में भी अच्छी लगती है और एक ग्रैंड बढ़िया चीज़ देती है। तो स्टील रेलिंग का वर्क है। दूसरा पॉइंट हमेशा कि आप हमेशा जब भी टाइलिंग का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना बेटर लगता है। अब देखिए इसमें हमने लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया, और बीच में सिर्फ एक एरिया है जहाँ पे हमने लाइट ब्राउन टाइलिंग का वर्क किया है। एक साइड पे हमने उसको क्रीम कलर का शेप बना दिया गया है। उसके साथ हमने इसको एरियाज को डिफाइन किया जहाँ पे हमने वाइट लुक का काम किया गया हमारे सीलिंग के अंदर। तो हमेशा वाइट लुक का इस्तेमाल कीजिए हमारे सीलिंग के अंदर, तो वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आता है। इसमें हमने बहुत ही सुंदर वाइट लाइटिंग का वर्क किया और उसके अंदर वाइट सीलिंग का काम किया, तो अमेजिंग लुक्स में एज इट इज़ मिलेगा। और तीसरी बात कि हमेशा एक्सटीरियर में एक्सटीरियर पेंट का काम करें कि वो ख़राब नहीं होता। एक्सटीरियर पेंट जो आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उस तरीके का काम कर सकते हैं। और इसमें देखिए हमने लाइटिंग का भी काम किया, तो लाइटिंग भी आप देखिए जो एक्सटीरियर प्रूफ हो, तो उस तरीके का काम करेंगे तो बेटर रहेगा। बहुत ही सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन का काम है। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को, आपने देख लिया इसकी कितनी सुंदर फ्रंट एलिवेशन दी। हमने इसमें जैसे लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन का सुंदर कॉम्बिनेशन किया, जिसमें हमने लाइट ब्राउन बेज कलर का काम है। अब हमारा जो मेन गेट भी है हमने इसके अंदर WPC का काम किया गया है ना, वो भी मेंटेनेंस फ्री रहता है। फ्यूचर में आपको ख़राब नहीं होगा। मतलब लकड़ी ख़राब हो जाती है लेकिन WPC जो चीज़ होती है वो ख़राब नहीं होती। विद हमने स्टील रेलिंग का वर्क किया, मतलब आयरन का गेट बना है, तो शानदार गेट है। और घर के अंदर ही आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी, तो अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। अब चलेंगे इस घर के अंदर। आते ही हमें सबसे पहले वेलकम करती है हमारी वेलकम वॉल्स। सो वेलकम वॉल्स को हमेशा मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे पॉइंटर से लाइटिंग का इस्तेमाल कर दिया। इसमें हमने रेड येलो और वाइट ब्राउन का लाइटिंग है, लेकिन मतलब अगर जो अच्छा बेस्ट लुक देना है तो ये लाइट ब्राउन कलर की जो कलर्स आते हैं उसी तरीके का काम किए। ग्रीन और रेड देखिए ज़्यादा अच्छे ही नहीं लगते, तो उस तरीके का काम कीजिए तो वो लुक में ज़बरदस्त। अब यहाँ पे भी हमने जो स्विचेस के देखने हैं तो कंपनी के स्विचेस लेने हैं या क्या लेना है वो भी चेक कीजिए, तो उस तरीके का काम किया गया। यहाँ पे हमारा एल शेप की विंडोज का काम चल रहा है, तो एल शेप की विंडोज के अंदर हमने रेलिंग का वर्क कर रखा है। तो रेलिंग्स के अंदर स्टील रेलिंग का वर्क है, वो फ्यूचर में मेंटेनेंस फ्री रहता है। यहाँ पे भी नीचे हमने ग्रेनाइट का बहुत ही शानदार वर्क है, और ग्रेनाइट का ये फायदा रहता है कि ये ख़राब नहीं होता। फ्यूचर में आपका मेंटेनेंस फ्री रहेगा। मतलब अगर जो आप इसके अंदर कोई सिलेंडर पटक भी दें तब भी वो ख़राब नहीं होता। तो फ्यूचर में अच्छा एरियाज। और ये जो डिमेंशंस की बात करूँ, जैसे कि घर की 27x50 के अंदर ये 150 गज के अंदर प्रॉपर डिज़ाइंड वाला घर है, और यहाँ पर भी हमने प्रॉपर वॉशिंग एरिया बना रखा है, लाइट ब्राउन का वॉशिंग एरिया, और नीचे टैंक है जहाँ पे आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। तो घरों के अंदर जो भी सारी चीज़ें की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो इस घर के अंदर प्रॉपर दी गई हैं, तो वो भी आप भी इसी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अगर जो आपने इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। बहुत ही सुंदर इसकी फ्रंट एलिवेशन पे जैसे मैंने बताया था कि पॉश एरिया के अंदर व्यूज़ हैं जहाँ पे हमने सीलिंग डिज़ाइन किया, जो वेलकम आपको करेगी तो लुक में वो ज़बरदस्त नज़र आती है। और यहाँ पर आपके घर के अंदर ही एक गाड़ी पार्क हो सकती है। 150 गज के अंदर आपको घर के अंदर ही गाड़ी पार्क होने की भी प्रोविजन दी गई है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ एज इट इज़ मिलेगा। आप देखिए घरों के
अंदर क्या है कि मैश विंडो का भी काम करना चाहिए, तो हमने मैश विंडो के अंदर मैश हमारा ये डोर है तो एज इट इज़ मिलेगा। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। बताया था कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कैसे कि आप लो बजट के अंदर कैसे एक बड़ा और सुंदर काम कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमने जो सबसे पहले की है कि चुकाठों की बात करूं तो चुकाठ आप लोहे की भी ले सकते हैं, वुड की भी ले सकते हैं। तो हमने इसके अंदर लोहे की चुकाठ का काम किया है। वो क्या फ्यूचर थोड़ा सा मेंटेनेंस फ्री रहता है, फ्यूचर में ख़राब नहीं होती, दीमक नहीं लगता। दूसरी बात यहाँ पर आपको हैवीनेस का काम भी मिलेगा, उसके अंदर हैवीनेस भी रहती है, वो ख़राब नहीं होती। और फिर वुड का काम किया, उसमें हमने पेंट का काम कर दिया है। अगर जो आप उसके अंदर पॉलिश का काम कराएंगे तो वो कॉस्टली आएगा। तो मैं वही बता रहा था विंडो का डिज़ाइन रखें जितने ज़्यादा हो सकता है, उससे क्या होगा कि आपका घर वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रहता है, उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेटेड एरियाज़ रहेंगे। सीलिंग डिज़ाइन अब की बात करूँ तो सीलिंग डिज़ाइन भी आप जितनी मॉडर्न लुक में कर सकते हैं वो अपनी ड्राइंग रूम एरियाज़ में करें। तो हमने इसको अंदर ड्राइंग रूम एरिया में एक सीलिंग डिज़ाइन किया है। तो क्या है कि हैवी कर लें, जितना हैवी करना है उतना कर लें, और वाइट कलर का पेंट कर लें। उसके अंदर लाइटिंग का इस्तेमाल किया, वाइट कलर की लाइटिंग जो आपकी 300 साढ़े 300 रुपये की लाइटिंग आती है। और मतलब उसको भी डिफाइन करें कि कहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग करें। जैसे साइड में हमने ज़्यादा लाइटिंग दी है एरियाज़ में, है ना, बीच में बिल्कुल खाली रख दिया गया है, तो वो लाइटिंग भी उतनी होनी चाहिए, ल्यूमिनस ज़्यादा होना चाहिए तभी बेटर लगती है। उसके बाद अब वॉल्स की बात करते हो तो वॉल्स हमेशा लाइट कलर की वॉल्स करें। तो लाइट कलर की वॉल्स की गई हैं, लेकिन एक वॉल को आप हाईलाइट कर लीजिए। जैसे हमने इसके अंदर बैकग्राउंड में एक ड्रॉप पे हमने यहाँ पर वॉलपेपर का काम किया जो कि गोल्डन लुक में, और उसमें और पिंक कलर के फ्लावर्स का काम है। तो वो लुक में थोड़ा सा लो बजट का भी नज़र आ रहा है, लेकिन यह है कि अगर जो जैसे ये वॉल तैयार करनी है तकरीबन आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये की वॉल्स आएगी। जितना बेस्ट वॉलपेपर लगा सकते हैं ना उतना बेस्ट वॉलपेपर लगाएं। इसमें थोड़ा सा लो ग्रेड का लग रहा है, लेकिन इसको एक अच्छा वॉलपेपर लें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद जितने भी आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है वुड के अंदर, इसको आप माइका के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो सस्ते में हो जाता है। माइका एक ऐसा प्लेस, लेकिन अगर जो अपने वुड की टीक वुड के अंदर करेंगे या टीक प्लाई के अंदर करेंगे, उसको पॉलिश कराएंगे, फिर उसमें भी खर्चा बढ़ेगा। तो लो बजट की बात कर रहा हूँ, तो लो बजट में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बात अब इसकी टाइलिंग की बात कर लेते हैं। तो टाइलिंग में अभी 2x4 की टाइलिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है। बड़ी लगती हैं, वो ग्रैंड लगती हैं, और उसके अंदर आप पहले से डिफाइन कर लें कि वो थोड़ी सी एंटी स्किड वाली टाइलिंग हो। ज़्यादा ग्लॉसी करेंगे तो ख़राब आएगी, फिसल जाते हैं लोग, मतलब एंटी स्किड वाली हो और 2x4 की। और उसके ग्रूव्स आप मिलाने की कोशिश कीजिए, जैसे इसमें ग्रूव्स मिलाने की कोशिश नहीं की गई तो वो लुक में अच्छी नहीं लग रही। तो उस तरीके का काम बहुत ही सुंदर। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया था। इसकी डिमेंशंस तकरीबन 12 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया। अमेजिंग वर्क्स आप देखिए। चलेंगे इसके किचन की तरफ। अब किचन एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वाइफ से ज़्यादा शायद आदमी काम कर रहे हैं आजकल, तो उस तरीके का काम होना चाहिए कि भैया आपका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा भैया, वहाँ पर एक आपका जहाँ पे आप किचन के सामने कोई टीवी लगा ले तो आपका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। वहाँ पर भी एक ऐसा एरिया होना चाहिए कि एंट्रेंस पे यहाँ पे आपकी प्रॉपर विंडो डिज़ाइन है, तो पता लग रहा है कि भैया घर से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। यहाँ पर आपकी एंटी नॉइज़ वाली सिंक का काम, और ये यहाँ पर हमने जो लो बजट में आपने जाना है तो ग्रेनाइट का काम कर सकते हैं, मार्बल का। जैसे इसमें हमने मार्बल का काम किया है, तो ग्रेनाइट थोड़ा सा महंगा आता है, मार्बल कर सकते हैं तो सस्ता आ जाएगा। इसमें हमने लाइट पिंक कलर का मार्बल का डिज़ाइनिंग कर रखा है। और आजकल जो सॉफ्ट एनक्लोजर चल रहे हैं, मतलब एफर्टलेसली क्लोजर होने चाहिए, उस तरीके का काम किया गया है। यहाँ पर लाइट ब्राउन का टीचर और यहाँ पर ब्लैक टाइलिंग का वर्क है, तो लुक में अच्छा लग रहा है। इसको स्केलिंग बोलते हैं कि हम इसको नॉर्मल लुक में वाइट कर दें, जो ऊपर वाली चीज़ को नीचे डार्क कर दी है, तो वो क्या है कि वो नीचे वाली चीज़ को दबा देता है। आपने फर्नीचर भी डिज़ाइन करना है ना, तो फर्नीचर डार्क कलर का डिज़ाइन करें, तो क्या होगा वो नीचे दबा देगा, जो बड़ा रूम है वो बड़ा नज़र आता है, लुक में ज़बरदस्त होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद क्या है कि आप हमेशा किचन में कि वेंटिलेशन का ध्यान रखें। मतलब इंडियन घरों के अंदर इतने हम ऑयल वाला खाना करते हैं, और अगर जो आप चाहते हैं ना कि आप अपनी किचन में देखें, आप एक सिंपल वाइट कलर का कपड़ा लेना या वाइट
वाइट कलर का जो टिश्यू पेपर आता है उसको ही लेना, और जो बाहर ऊपर ग्लॉसी वाला एरिया होता है ना उसको हाथ मार के देखना, उधर आपका एक एरिया कालस नज़र आएगी, तो वो होता ही है। इंडियन घरों में हम ऑयल और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब मसालों का, वो जम जाता है, तो वेंटिलेशन के साथ साथ आपकी चिमनी का ध्यान रखना चाहिए। मैं तभी बार बार बोलता हूँ कि वेंटिलेशन वॉशरूम और किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियन घरों के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यही ज़रूरी है। और जो भी आप सीलिंग का काम करें ना वो बिल्कुल ही नॉर्मल सीलिंग का काम करें, मतलब लोग मतलब इतनी हैवी सीलिंग करा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इसमें अब देखिए हमने नॉर्मल सीलिंग का डिज़ाइनिंग कर रखी है, अगर जो हैवी करेंगे तो क्या है कि आपको बाद में फ्यूचर में आपको ही उसको साफ़ करना पड़ेगा, तो उसमें भी फिर आपका ही इश्यूज़ रहेंगे। तो इसी तरीके से ध्यान रखें। आप देखिए इसके किचन को, फ्रेंड्स। अब ये अंदर के जो हमने डोर्स भी बनाने हैं, आप फ्लश डोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सस्ते में बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टील की चौकाठे लगाई हैं, जैसे मैं बताया था लोहे की चौकाठे लगा लीजिए। उसके अंदर हमने अब हिंजेस भी आ रहे हैं, तो हिंजेस भी सस्ते वाले आते हैं, महंगे वाले अपने नॉर्मल हिंजेस लगा लीजिए, क्योंकि कोई देखता नहीं है। महंगे हिंजेस मतलब एक ब्रास के आते हैं, तो यूज़ में उसकी वैल्यू क्या है तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आप नॉर्मल लगा लीजिए, आपका काम सस्ते में चल जाएगा। और उसमें भी आप अगर जो फ्लश डोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट बेडरूम में आ गए हैं, यहाँ पर इसकी डिमेंशन तकरीबन 12 बाय 12 का बहुत ही अमेजिंग कमरा है, और यहाँ पर हमने डार्क ब्राउन का सुंदर काम किया गया है हमारे वार्डरोब्स का। वार्डरोब्स में भी हमारे क्या होना है, स्लाइडिंग वार्डरोब्स होते हैं। अब लोग मुझसे पूछते हैं सर स्लाइडिंग वार्डरोब में हम वो कहाँ पे लगाएं लॉक, तो यहाँ पर लॉक लग सकता है बॉस। यहाँ पर आपका एक एरियाज बन जाते हैं जहाँ पे आपका लॉक लग जाएगा नीचे, या यहाँ पे उसको बोल दीजिए तो उस तरीके का लॉक लग जाता है, तो वहाँ पर लॉक भी लग सकता है, यहाँ पर भी लॉक लग सकता है, तो लॉकिंग की कोई इशू नहीं रहता। और क्या है कि स्लाइडिंग वार्डरोब का ये फायदा रहता है, आपने पूरा का पूरा खोल दिया ना इसको, तो आपको नजर आएगा भैया कि अंदर क्या रखा हुआ है। मतलब आजकल क्या है कि हमें चीज़ें ही नहीं मिल रही, मतलब इतना बिखरा रहता है हमारा बेडरूम या वार्डरोब, हमें समझ नहीं आता कि भैया क्या चीज़ पहने। कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पास, तो कपड़ों के लिए जगह स्पेसेस होनी चाहिए, तो नज़र आना चाहिए। शटर्स वाले वार्डरोब में नज़र ही नहीं आता, तो मुझे यही लगता है। और डेड स्पेस का जरूर यूज़ करें, लोग डेड स्पेस का नहीं यूज़ करते। और क्या है कि अगर जो आपने लो बजट के अंदर बनाना है तो इसको हम माइका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपने इसको हैवी में, और ये MDF का काम कर सकते हैं। अगर जो आपने हैवी में करना होगा तो फिर वो टीक प्लाई का काम होगा, वो कॉस्टली होती है। और पीछे बैकलाइट शीट का इस्तेमाल करें तो वो क्या है कि आपकी गलेगी नहीं। तो क्या है कि हमारा ये एरिया वॉल है, वॉल के साथ हमने एक चीज़ चिपका दी MDF को, वो गल जाएगी फ्यूचर में। तो उस तरीके का काम टर्माइट का भी काम कर लेंगे। टर्माइट वो मतलब हमारी सुना होगा कि दीमक लगी घर के अंदर, तो दीमक से आपका घर ही खराब हो गया, तो वो सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट पहले से ही करा के चलें लो बजट के अंदर। उसके बाद सीलिंग डिज़ाइन नॉर्मल करें, बेटर करें, जितना लुक में ज़बरदस्त नज़र आता है उस तरीके का काम। सीलिंग अब बैक वॉल एक ही आप वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने फ्लोरल कलर का वॉलपेपर लग रहा है, लेकिन आजकल 3D डिमेंशनल का वॉलपेपर चल रहा है, तो उस तरीके का 3D वॉल डिमेंशनल्स का काम करेंगे तो बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा। वेंटिलेशंस का ध्यान रखें ना, तो वेंटिलेशन हमने प्रॉपर रखी है। लोग क्या है कि खिड़कियां खुली रखते हैं रात को, तो तभी लोग बोलते हैं कि मैंने खिड़कियां इसलिए खुली रखी हैं कि कोई आए तो हमारा गम ले जाए, लेकिन ये ना सोचें कि कोई मेरी चोर भी आ सकता है, तो उसमें चोरी के अंदर खिड़कियां खुली रखी हैं। तो आपने इसके अंदर ग्रिल्स का भी डिज़ाइन करें, तो ग्रिल्स का डिज़ाइन भी किया हमने, तो अच्छा काम किया गया हमारे पूरे बेडरूम के अंदर। अमेजिंग वर्क्स आप देखिए। इसके वॉशरूम की तरफ, वॉशरूम भी एक ऐसा प्लेस होता है जो वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखते। हमारे इंडियन घरों में वही बता रहा हूँ कि हम स्टीम बाथ ले रहे हैं या मतलब पानी से बाथ ले रहे हैं, तो स्टीम निकलने की जगह नहीं है, बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है। ऊपर से एक लगा दिया कि एग्जॉस्ट निकलेगा, नहीं निकलता बॉस। आप एग्जॉस्टेड एरियाज में डिज़ाइनिंग करें उसकी। दूसरी बात कि हमेशा जो टाइलिंग का इस्तेमाल करें, जो बड़ी टाइलिंग आजकल आ रही है 2x4 की, उस तरीके का टाइलिंग का नज़ारा करें। तो उस तरीके की टाइलिंग का काम किया जैसे 2x4 की, वो एक तो ग्रैंड लगती है, लुक में ज़बरदस्त लगती है, तो मतलब उसके अंदर चीज़ें नज़र आनी चाहिए।
उसके बाद ओवरहेड तक टाइलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। और तीसरी एक और बात बताता हूँ कि अब अगर जो हमने सस्ते में काम करना है तो जो भी आजकल की पाइपलाइन चल रही है वो आप स्टील की जगह, जो लोहे की जगह आप प्लास्टिक की पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना कि जो वो प्लम्बर उसको कर रहा है तो उसको जॉइंट्स अच्छे से करे। अगर जो बंदे ने पाइपलाइन डाल दी तो उसको पानी से चेक करवा लें प्लस्तर से पहले कि वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो अगर जो कहीं से भी लीक होगा तो सारे घर में शोर या इश्यूज़ पैदा कर सकता है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ ये नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क करें तो ऐसा वॉशरूम है। अब इसके बैक कोर्टयार्ड की तरफ चलते हैं तो बैक कोर्टयार्ड भी एक ऐसा प्लेस जरूर बनाए, लोग बनाना भूल जाते हैं, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। तो कपड़े धोने के लिए भी प्लेस होना चाहिए। अब ये है कि वॉशरूम के अंदर तो आप कपड़े नहीं धो सकते ना, तो अपने ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक वैसा एरिया बनाया है जहाँ पे आपका बैक कोर्टयार्ड, जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया, टाइलिंग करवा लें पूरे के पूरे। अगर जो बैक कोर्टयार्ड में करा सकते हैं, आपके पास बजट है 30 से 35 रुपये की टाइलिंग आ जाती है, तो उस तरीके की टाइलिंग का काम करेगा तो वो मेंटेनेंस फ्री होगा, नहीं तो शोरा वगैरह पैदा हो सकता है। ओपन टू स्काई, जहाँ पे सन आए आपके रात को, आप मतलब ये है कि आपके कपड़े सुखाने के लिए प्लेसेस नहीं होती। लोगों को मैंने घरों के अंदर देखा कि बारिश आ रही है, भाई साहब घर के अंदर ही एक तार लगी हुई है, उसके अंदर कपड़े सूख रहे हैं। तो मतलब एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे माउंटी एरिया, यहाँ पर आप अपने तारे लगा दे तो वो एक स्पेस बेटर रहेगा। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम अब ये भी उतना ही अमेजिंग है। अब लो बजट के अंदर हमने डिफाइनिंग कर रखी, जो टाइलिंग का इस्तेमाल किया था हमने, सस्ते में टाइलिंग का इस्तेमाल किया है। वार्डरोब्स भी हमने उस तरीके से डिज़ाइनिंग की है जैसे स्लाइडिंग वार्डरोब्स है ना। अब यहाँ पर भी अब ये है कि ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया, अगर जो उसको थोड़ा सा लाइट कर देते तो बेटर नज़र आता। ये डार्क हो गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा लाइट कर दें तो बेटर लगेगा। सिमिलरली जो हमने कॉम्बिनेशन हमने वार्डरोब का था उसी तरीके का माइका डिज़ाइन इसमें भी होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो इस तरीके का मतलब मैं गलतियाँ नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपको लो बजट में सस्ता बढ़िया और काम कैसे करना है। ठीक है, लाइट कलर का इस्तेमाल करें। हमारे इंडियन घर छोटे होते हैं, लोग डार्क पिंक कलर करा देते हैं, अच्छा लगता है पिंक कलर लेडीज़ को, लेकिन वो बाद में दबा दबा नज़र आता है। तो चीज़ों का इस्तेमाल करें लेकिन अपने हिसाब से करें। एक एग्जांपल देता हूँ कि अपना कॉमन सेंस जरूर यूज़ करें। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बच्चा एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम के अंदर वो एक परफ्यूम लगा के चला गया। अब वो ऐड सुनी है ना कि वो लड़की उसके पास ही खड़े रहती है या उसके साथ चिपक जाती है, तो मैडम की उसी के साथ खड़ी रही और वो बच्चा उस पेपर में फेल हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है कि कॉमन सेंस लगा के चले कि क्या चीज़ कहाँ पे लगानी चाहिए, है ना। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान, उसके साथ यहाँ पर अटैच वॉशरूम, देखिए कितना ग्रैंड वॉशरूम लग रहा है। क्यों लग रहा है कि यहाँ पे हमने जो टाइलिंग का वर्क किया है, वाइट कलर की टाइलिंग का वर्क किया है, जो कि लुक में अच्छी लग रही है। इसीलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो ग्रैंड इसलिए नजर आ रही है। वाइट कलर की टाइलिंग है, उसमें ग्रे कलर के ग्रेन्स हैं, लुक में वो जबरदस्त नजर आते हैं। तभी नजर आते हैं कि सस्ते में बढ़िया काम इसलिए ही होता है। नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क, यहाँ पर भी लाइट ग्रे टाइलिंग का वर्क, अमेजिंग वर्क। और यहाँ पे जो स्विचेज हैं आप ध्यान देंगे, ISI मार्क स्विचेज लिए तो वो बाद में मेंटेनेंस फ्री रहते हैं, तो फ्यूचर में अच्छा वर्क। चलेंगे अब इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आपने देखिए ग्राउंड फ्लोर के व्यूज को, अब चलेंगे थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर भी जैसे हमने चिमनी के पॉइंट्स होते हैं तो चिमनी के पॉइंट्स रखे हैं, यहाँ पे MCB यूनिट्स रखे हैं, प्रॉपर ISI मार्क्ड यूनिट्स लें। उसके बाद चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पर भी हमने ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर काम किया है, स्टील रेलिंग का वर्क है, अमेजिंग वर्क्स। अब आगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। लो बजट के अंदर हम घर देख रहे हैं, यहाँ पे स्टील रेलिंग का वर्क है, थोड़ा सा कॉस्टली लगता है लेकिन वो एक लुक अच्छी नज़र आती है। मतलब हमारी फ्रंट एलिवेशन में लोग देखते हैं तो यार की नज़ारा अलग ही होना चाहिए, तो तभी बंदा लगता है कि हाँ वाह क्या घर है ना। हमारी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होती है, तो फ्रंट एलिवेशन के सामने खुलेगी। अब ये रेड येलो ग्रीन मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लुक में ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अगर जो लाइट ब्राउन का करेंगे तो बेटर रहेगा। अब चलेंगे इस घर के अंदर। अब यहाँ पर भी जो हमारा लो बजट के अंदर वॉलपेपर लगाया उस तरीके का काम है। सीलिंग डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा सा कर्व शेप में सीलिंग डिज़ाइन किया हो गया, लुक में वो अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो हैवी वर्क करना है तो अपनी सिंपली उधर ही करें ड्राइंग रूम में। अच्छा किचन डिज़ाइन है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था सिमिलर ही नक्शा है, थोड़ा सा उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर भी सिमिलर ही हमारा वार्डरोब डिज़ाइन है और LED TV यूनिट डिज़ाइन है, और मतलब माइका का डिज़ाइन जो
फ्रेंड्स कैसा लगा ये लो बजट के अंदर एक 150 गज का घर, और हमने कोशिश की है कि कैसे आप अपना घर सस्ते में और बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें चीज़ों में हमें रिसर्च वर्क लगता है, हमें सोचना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें आपको बताएं जिससे आपका घर बढ़िया और वंडरफुल लग सकता है, अमेजिंग लग सकता है, एलिगेंट लग सकता है। अब देखिए जो वॉलपेपर है मुझे बिल्कुल एलिगेंट नहीं लग रहा, मैंने आपको उस मुंह पर ही बोल दिया कि भैया एलिगेंसी नहीं नज़र आ रही। तो लो बजट में भी करें और एलिगेंसी भी नज़र आए तो इस तरीके का काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमारे को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे घर को अच्छा और हमारे काम को बढ़िया सराहना कर रहे हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।